लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे, खुदा की कसम मुस्कुराते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे। नमस्कार। नमस्कार। माई सेल्फ गुरुचरण प्रसाद। बेसिकली मैं चनारी प्रखंड के एक छोटा सा ग्राम पंचायत देवडी से बिलोंग करता हूँ और रियल में मैं आज बहुत खुश हूँ आप लोगों को देखकर के। आज एक नया जोश, एक नया एनर्जी और नए जुनून के साथ आप लोगों के बीच आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे स्वागत किया, मुझे वेलकम किया, जो ताली बजाए आप लोगों ने मेरा साथ दिया इस प्रोग्राम में, मैं गुरुचरण प्रसाद अगेन एक बार जोर करके हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। हम लोग मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सुनना है गुरुदेव को भी। जर्नी बहुत लंबी है लेकिन मैं चाहूँगा उसे छोटे छोटे शब्दों में रखें। शुरुआत हुई थी प्राइवेट जॉब से, जिस तरह से हर कोई पढ़ाई लिखाई करता है, मैंने भी पढ़ाई लिखाई किया, मैट्रिक किया, आईएससी किया, पीएससी किया और 19 से 21 का सेशन बीएड भी मैंने किया है। 86% रिजल्ट भी है, बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास ये सारी चीजें, सारी उपलब्धियां, सारे अचीवमेंट थे और मैं आईएससी करने के बाद 2016 सासाराम एसपीआई से मैंने आईएससी क्वालिफाई किया और जब मुझे लगा कि हम लोग बिल्कुल मिडिल से, लोअर मिडिल कैटेगरी से आते हैं, तो मेरे पिताजी ने मजदूरी कर करके मुझे पढ़ाया करते थे। मैं देखा था वो दिन, इंटरेस्ट पे पैसा ले लेकर के मेरे कोचिंग, मेरे ट्यूशन का पैसा दे लेकर के मुझे पढ़ाया। तो मैं वो दिन देख रहा था और सोच रहा था, जब मैंने आईएससी फाइनल किया तो मेरे मन में एक सवाल आया, यार क्या लगता है तुम्हें कि तुम अपने पिताजी की मजदूरी करा करके जिंदगी में आगे बढ़ लोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिताजी मजदूरी करा के तुम्हें एक अच्छे पोस्ट पे चढ़ा देंगे, पहुंच जाओगे? तो मेरे से सवाल है कि नहीं यार, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, पढ़ाई को अगर आगे लेकर जाना है तो साथ साथ में मेरे पार्ट टाइम सोचा कि कोई काम कर लूं। लेकिन मैंने अपने ही अंदर झांका, अपने अंदर झांका कि मैं अगर कहीं काम खोजने जाऊं तो शायद मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई हो सकता है कि वहां पे ऑर्डर देने वाला हो। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक कोचिंग खोल लेता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन आया मेरे जिंदगी का सबसे दुखद समय, यही सीपुर सिकरिया, बहुत से लोग नाम सुने होंगे, सीपुर सिकरिया हाई स्कूल के पास महाभारत कोचिंग सेंटर के नाम से अपना कोचिंग चल रहा था। और 5 जनवरी 2020 मेरे जीवन का सबसे दुखद समय, मैं बता सकता हूं कि मेरे जीवन का सबसे दुखद समय था वो दिन 5 जनवरी 2020। मेरी माताजी को पैरालिसिस यानी हवा लग गया, जिसको लकवा बोलते हैं। मैं पढ़ा रहा था और लगभग 3 बजे के करीब में मेरे पास फोन आया कि गुरुचरण जी आपके यहाँ माताजी को दिक्कत हो गया है, हाथ पाँव काम करना बंद कर दिया है, आवाज बिल्कुल बंद हो चुका है। पिताजी भी घर पे नहीं थे उस समय, शायद कहीं गए होते, गांव के लोग फोन किए थे और मैं क्लास ले रहा था उस समय। जब ये बात मैंने सुना कि मेरी माताजी का आवाज बंद हो चुका है, चलना फिरना बंद हो चुका है, साला पता ही नहीं चला कि मैं कितना स्पीड से मैं गांव गया था। सासाराम से यानी मलाव से हमारे गांव की दूरी 22 किलोमीटर है मेरे दोस्त। लगभग 20 से 22 मिनट में मैंने गांव पहुंचा था, समझ लीजिए, गाड़ी उठा करके। और जब मैं गया घर देखा, गया तो माताजी को देखा कि मेरी बहनें, 2 बहनें रो रही हैं, बगल में लेकर के बैठ करके देख रही हैं और ताक रही है कि माताजी शायद अब चलेंगी, मालिश कर रही है, कभी बुलवा रही है, बोलो। गांव भर के लोग भी जुटे हुए हैं। मैं जब उसको इस हालात में देखा, अपने आप को मैं संभाल नहीं पा रहा था कि मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ। बोले बेटा ले जाओ, तुम्हें तरानी बहुत अच्छा दवा होता है, श्री नारायण डॉक्टर जी के पास बहुत अच्छा लकवा का हॉस्पिटल है वहाँ पे। मैंने कुछ पैसे लेकर के इकट्ठा करके मैंने वहाँ पे लेकर के गया। डॉक्टर साहब बोले कि कोई दिक्कत नहीं, आपकी माताजी ठीक हो जाएगी, घबराने की बात नहीं है। मैंने दवा स्टार्ट कराया, 2 महीने देखा, 3 महीने देखा, 2-3 महीने देखने के बाद मेरे को लगा कि मेरी माताजी ठीक नहीं हो पा रही है और स्थिति बिगड़ती जा रही थी। बेड पर बिल्कुल उठ नहीं सकती थी और चलना तो बिल्कुल बोले तो लगेगी। मैं देख करके पहाड़
जब पढ़ाने आओ ना घर से, तो मेरे जब पढ़ाने आओ तो घर जाने का मन न करे, और जाऊँगा तो जाने के बाद देख करके इतना लोग रोने लगती थी, इतना रोने लगती थी देख करके, मेरे को देख करके रोने लगती थी और मैं उनको देख के रोने लगता था। तो मुझे लगा कि अगर ये हालात रहा और इसे चलता रहा तो मैं शायद इसके बाद पागल हो जाऊंगा, और जो मेरा सपना है मैं सोच बनाया हूँ पढ़ाई करके मुझे आगे कुछ करना है। जिंदगी में बड़ा सपना सोचा था कि कुछ नहीं तो कम से कम नौकरी करना है। मुझे आजकल मेरी फैमिली में ही होते हैं पढ़ना लिखना नौकरी करना है, तो मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, इससे दूर हटना पड़ेगा। मेरे माइंड में ऐसा सोच है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, मेरे लिए होता है कि मैं निकलूंगा यहाँ से छोड़ करके, पिताजी दवा ववा कराएंगे और मैं चला गया सूरत सचिन में। मैंने वहाँ एक डाइंग पेंटिंग कंपनी था, साड़ी प्लांट, वहाँ पे मैंने पहुँचा और डाइंग पेंटिंग में जब वहाँ पे मेरे दोस्त जो काम मुझे मिला हेल्परी का, इतना मोटा मोटा रोला धोने का काम मेरे को मिला था, 5 गल्ले पर से नीचे लाना था। मैं जाऊँ तो कभी कभी कान में हेडफोन लगाता हूँ और सैड सॉन्ग लगा करके और काम करता रहा 2-2 बजे रात तक, 1-1 बजे। नाइट ड्यूटी मेरा था, दिन का ड्यूटी मैंने नहीं मांगा, बोला कि नाइट ड्यूटी मुझे दे देना क्योंकि मैं दिन में सोऊंगा। दिन में सोता 9 बजे ड्यूटी जाते थे और सुबह 9 बजे आना था। ऐसे करके तब तक से पता चला कि कोरोना नाम का कोई बीमारी आ गया। मार्च में कोरोना आ चुका था, मार्च में कोरोना आया, फिर भी देखा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हालात है टल जाएगा। कंपनी भी बंद होने लगी, कहाँ से पैसा आएगा, फिर घर आने के लिए भी माना, कैसे जाओगे, गाड़ी का व्यवस्था ही नहीं था। फिर मैंने एक प्राइवेट स्कूल में गया, बात किया, मैंने बोला कि मैं बीएससी होल्डर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ इंग्लिश मीडियम से। तो मेरे को 6,000 रुपये पर रखा गया, बोला कि मैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2-3 महीने बीत जाएगा तो फिर कोरोना चला जाएगा। तब तक से और गंभीर समस्या आ गया। अब अपने अपने राज्य जाओ, भागाने भी लगे लोग, भागाने लगे वहां से। अब उससे क्या हुआ कि वहां से जब हम लोग निकले तो एक शपथ लेकर के निकले कि चलो कोई दिक्कत नहीं, और जान बची तो गांव पहुंचेंगे, और नहीं बचेगा तो ऐसे ही मरना ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां से 4-5 लोग हम लोग थे और निकले, और निकलने के बाद 14 दिन तक पैदल चले थे। मेरे दोस्त गाँव आने में 14 दिन लगे, समझ लीजिए, पैर में छाले पड़ गए थे। तो मैं आया और फिर कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, लेकिन फिर बीच में हमारे ग्रेट गुरुदेव श्री राम प्रसाद गुरु जी से मुलाकात हुआ, जोरदार ताली चाहिए गुरुदेव के लिए। गुरुदेव से मुलाकात हुआ, आए और बताए कि गुरुचरण जी आपके माता जी ठीक हो सकती है, बहुत बढ़िया आयुर्वेद है और यहाँ से बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, मैंने अपने हाथों से भी ठीक किया है। तो मैंने सोचा कि यार सही बोल रहे हैं, चलिए 1.5-2 लाख रुपए तो लगा ही दिए। पैसा दवा कराते कराते 2020 के दिसंबर में इनसे मुलाकात हुआ था, 1.5 साल के बाद। सोच लीजिए, प्रोडक्ट दिए और 1.5 से 2 महीने के अंदर मेरी माता जी अपने पैरों से चलना स्टार्ट कर दी। 1.5 महीने के अंदर सोच लीजिए, जो कि अपने बेड पर से उठ नहीं सकती थी। तब मेरे को लगा कि यार प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट काम किया। और मैंने पार्ट टाइम में 1-2 लोगों को फोन पे सर को बताते रहा कि नहीं सर वहाँ पे हमारे मामा जी हैं, उनको कोई दिक्कत है, लकवा है, कोई थायराइड है, किसी को बवासीर है। ऐसे कराते कराते मैं गोल्ड बन गया, केवल फोन से बात करा करके। सिल्वर बेल्ट तक मैंने पहुंच चुका था। तब जाकर के इसके बारे में करीबी से देखा, गूगल पे सर्च किया, नेट पे सर्च किया, यार ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, यहाँ से भी जिंदगी बनती है क्या, बहुत सारे सवाल मैंने सर्च किया अपने गूगल पे। और जब मेरे को समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसमें भी AWPL का इतिहास मैंने देखा तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। और इतने फास्ट अचीवमेंट आए मेरे दोस्त की गुरुदेव के आप लोग के सपोर्ट से और गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं ब्रॉन्ज भी बना, सिल्वर भी बना, गोल्ड भी बना, प्लेटिनम बना। 1 वीक का चेक एमराल्ड का 45,000 लिया, परिवार सुरक्षा भी लागू है। और तो 5 भी बना, 1 वीक का चेक 1.5 लाख भी लिया। और अभी खानदान का पालन हो रहा है मेरे दोस्त, विदेश यात्रा होने जा रहा है आप लोगों के सपोर्ट से और गुरुदेव के आशीर्वाद से विदेश यात्रा होने जा रहा है। और बहुत जल्द मात्र 2 या 3 महीने के अंदर अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ, 2 या 3 महीने के अंदर इस बार का होली जो बनेगी मेरे दोस्त, कार पसंद आ चुकी है और चूज हो चुकी है आप लोगों के बीच। होली अगली बार का जो बनेगा वो बनेगा हुंडई के 100 कार से, और मार्च बहुत जल्दी आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।